यहाँ कोटा के अंदर एक आज बड़ी गलत चीज़ हमने देखा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। विशेषकर देखा जाए तो कोचिंग वालों का भी इतना दबाव रहता है कि कोटा से अच्छी तैयारी गंगापुर सिटी डीएस इंस्टीट्यूट में 618 नंबर आए लास्ट में उसके। क्या है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ टारगेट फोकस करते हैं कि आपको नीट करनी है, नीट क्रैक करनी है। तो लगभग सभी मिलती है, डाउट काउंटर हैं और पढ़ाई रेगुलर होती है। अगर एक भी दिन बच्चा मिस करता है तो अपना पेरेंट्स के पास उसके मैसेज वगैरह पहुंच जाते हैं। टेक्निकल मिस्टेक है या फिर बच्चे अक्सर प्रेशर में भूल जाया करते हैं, सुबह जल्दी जैसे उठ करके जाते हैं तो वो पंच नहीं कर पाते, जबकि बच्चे क्लास अटेंड कर लेते हैं। मोनोपोली पूरे कोटा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोचिंग वालों की। लगभग जो जूलॉजी बॉटनी था इस बार लेवल था, मीडियम में था, ज़्यादा टफ भी नहीं था और आसान भी नहीं था उतना, लेकिन ठीक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। जूलॉजी पार्ट ज़्यादा इजी था बॉटनी के कंपैरिजन। देखो फिजिक्स मुझे टफ लगी, बायो बहुत इजी थी। थोड़ा ऑर्गेनिक थोड़ा वीक है, इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टफ लगा। तो है कि मतलब 623 के आसपास, अब देखते हैं। दोस्तों दिस इज वेदांत सक्सेना एंड यू ऑल आर वाचिंग वर्थ आवर चैनल। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं कोटा के एक नीट एग्ज़ाम सेंटर पे खड़ा हूँ। यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की। दूर दूर से स्टूडेंट्स यहाँ पर नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए आते हैं और आज वो यहाँ पर इस मैदान में खड़े हैं। आज उनको अपना एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है। पेरेंट्स खुद यहाँ पर उनको छोड़ने आए हैं, किसी के दोस्त आए हैं, माँ बाप आए हैं और रिलेटिव्स के साथ, और कुछ जो यहाँ पे बच्चे काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे वो इंडिपेंडेंटली अपना कन्विंस करके आए हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आज यहाँ पे पेरेंट्स से, उनसे पूछते हैं कि जिस कोचिंग में उनका बच्चा पढ़ रहा है क्या उस कोचिंग की पढ़ाई, फैकल्टी, क्लासरूम, डाउट काउंटर से वो लोग सेटिस्फाई हैं। और हमने अभी खासा यहाँ पर लोगों से जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि भाई पेरेंट्स का क्या कहना है, और बच्चे अभी निकलेंगे तो बच्चों से बात करेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया, क्या कुछ टफ पार्ट रहा उनका एग्ज़ाम में, और बच्चों का कॉन्फिडेंस क्या रहा था एग्ज़ाम देते टाइम। ये सारी चीज़ों पे हम लोग रोशनी डालने जा रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी नीट का एग्ज़ाम सेंटर पर आप बैठे हैं और आपका बच्चा एग्ज़ाम देने गया हुआ है नीट का, तो क्या नाम है आपके बच्चे का और कौन सी कोचिंग में उसने पढ़ाई करी है, आप हमें बताइए थोड़ा सा। मेरा बच्चे का नाम है आयुष कुमार, हम लोग बिहार से हैं, गोपालगंज ज़िले से, और मेरा बेटा एलएन से तैयारी किया है। तो एलएन की जो तैयारी है, एलएन का क्लासरूम जो है और जो उनकी फैकल्टीज़ हैं उससे सेटिस्फाई है आपका बच्चा? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। ठीक है। और फीस वगैरह का आपको क्या आइडिया है कि भाई बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं या ठीक है आप लोग अफोर्ड कर पाते हैं? फीस की जहाँ तक बात है सर, तो फीस तो सभी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में पढ़ा रहा है। रह गया फीस की तो थोड़ा जहाँ बढ़िया सुविधा है, जहाँ बढ़िया पढ़ाई है, वहाँ थोड़ा फीस अधिक लगने पर भी हम लोग देते हैं, क्योंकि बढ़िया व्यवस्था है, सब चीज़ बढ़िया पढ़ाई है। एलएन से हम पढ़ाते हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों पढ़ते हैं, दोनों करें जेईई के लिए, नीट के लिए, जेईई वाला भी साल एग्ज़ाम अगले साल देंगे, तो हम पढ़ाई से संतुष्ट हैं। अच्छा, आपने कोटा के अंदर जैसा आप जानते हैं कि भाई एलएन, रेजोनेंस, बंसल क्लासेस, ये सब बड़ी कोचिंग, नामी कोचिंग है। इनके अलावा भी बच्चे को कभी कभी अगर डाउट रह जाता है या किसी सब्जेक्ट के अंदर बच्चा कमज़ोर होता है तो वो इंडिविजुअल कोचिंग भी लेना जाता है। तो आपके बच्चे ने कभी इंडिविजुअल कोचिंग लेने का कोशिश करी कि भाई मुझे वहाँ समझ में नहीं आया तो मैं चलो कुछ इंडिविजुअल कोचिंग ले लेता हूँ, जैसे राज क्लासेस हैं, कोटा क्लासेस हैं, इस तरह की क्लासेस का नाम सुना? जी, ऐसा है कि बच्चों लोग कुछ डाउट होता है तो एलएन का डाउट क्लास भी चलता है, जहाँ जाकर बच्चे लोग अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे बच्चे के साथ तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि डाउट क्लास के लिए कहीं दूसरी जगह जाए, एलएन से ही वो डाउट क्लास क्लियर कर लेते हैं। तो आपके कौन अंदर एग्ज़ाम देने का, नीट का एग्ज़ाम है आज? दीदी गई हैं, क्या नाम है दीदी का? सुहानी वर्मा। कहाँ पढ़ती हैं? झालावाड़ में। झालावाड़ पढ़ती हैं, तो झालावाड़ में कौन सी कोचिंग में पढ़ती हैं? कोचिंग में नहीं पढ़ती, 12वीं क्लियर करके आई है सिर्फ टेस्ट देने के लिए। अच्छा, ओनली टेस्ट देने है, मतलब किसी कोचिंग से नहीं है? ठीक है। करके आई है। हाँ, मेरी बेटी सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ। फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो क्या कुछ आपने मतलब कमी देखी या आपको ऐसा लगा कि यार मुझे एक बार कोटा आकर कोचिंग्स के अंदर अपने बच्चे को दाखिला कराना चाहिए, या आपको लगता है कि आपकी बेटी इंडिपेंडेंटली अपने दम पे पढ़ाई करके और नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लेगी? नहीं सर, वो भी कोचिंग करने आई है, वो टेस्ट के साथ अभी कोचिंग देखेंगे उसकी, और कोचिंग करने के लिए 1 साल तैयारी करेगी वो। तैयारी के लिए आई वो, क्योंकि वो तैयारी करेगी। अभी जैसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ दे दिया अपना, बोला कि जैसे 11th 12th में जो सिलेबस आता है ना उसके हिसाब से उसकी तैयारी है, तो देखना चाहती कि एग्जाम कैसा आता है। सिलेबस एक्चुअली जो आपके 11th 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, सिलेबस वही रहता है, बस ये है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और वो एक हाई लेवल की पढ़ाई हो जाती है, टॉपिक्स वही रहते हैं, तो उसके लिए हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कोचिंग का सपोर्ट चाहिए होता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका बच्चा पहले अटैम्प्ट के अंदर निकल जाए और एक अच्छा डॉक्टर बन के निकले और आपका और साथ पूरे हाड़ौती का नाम रोशन करे। यहाँ कोटा के अंदर एक आज बड़ी गलत चीज़ हमने देखा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। यहाँ पे लैंडमार्क सिटी से
हम बच्चे को लाने के लिए कल से परेशान है। कोई 2000 टेम्पू वाला ऑटो वाला मांग रहा है, कोई 3000 मांग रहा है, जबकि यहाँ से वहाँ की भाड़ा 200 से 150 से 200 हुआ। आज हम मजबूर में होकर लास्ट में 500 रुपये एक साइड के देकर लाए हैं बच्चे को। इस पर कोटा राजस्थान सरकार को इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, इस बारे में हम जो आपकी बात है, आपकी शिकायत बिल्कुल वाजिब है और हम तो सालों से देखते आ रहे हैं क्योंकि हम कोटा के ही निवासी हैं। तो इस चीज़ को हम जो यहाँ के स्थानीय कलेक्टर साहब हैं, प्रशासन है, यहाँ तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ये वास्तव में ये बहुत गलत चीज़ है कि एक मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली बात हो जाती है। वो ऑटो वाला कह रहा है कि बाहर से पाएँ, हम जो कहेंगे वही होगा, 2000 लेंगे, 2500 लेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन के लोगों से कहना चाहेंगे कि इस पर ज़रा ध्यान दिया जाए, जिससे बाहर के लोगों को लगे कि हम घर में हैं अपने। अभी लग रहा है कि कह रहा है कि बाहर से आए हम इतना लेंगे इतना लेंगे, हम तो मजबूर हैं, बाहर के हैं। 2000 ले रहा है, 2500 ले रहा है, कह रहा है सेंटर तक नहीं जाइए, अगर रास्ते भर जाम है। ये है, बहुत परेशान किया सब। आपकी शिकायत हम ये अपील करेंगे प्रशासन से, इस पर सरकार जो है ध्यान दे, यहाँ का लोकल प्रशासन ध्यान दे, ताकि बाहर के लोग यहाँ आकर सुकून महसूस करें। बिल्कुल सर, हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी शिकायत को प्रशासन तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर। आप कहाँ से आए? मैं बूंदी से हूँ सर, नैनवा तहसील। बूंदी नैनवा से। तो आपका भी सेम ही कंसर्न है कि आप कोई लोकल ट्रांसपोर्ट से आए हैं या आप अपने कन्वेंस से आए हैं? मैं तो अपने हिसाब से आया हूँ। अच्छा, तो आपका बेटा या बेटी कौन गया है अभी एग्ज़ाम देने नीट का? बेटी है। बेटी, अच्छा, कौन सी कोचिंग में पढ़ती है बेटी आपकी? एलन में पढ़ती है। एलन में पढ़ती हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट है? हाँ, सेकंड अटैम्प्ट था ये। सेकंड अटैम्प्ट है, अच्छा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट के कंपैरिजन में अभी उसकी तैयारी कैसी थी? ठीक है। ठीक है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको कि भाई सारी कोचिंग करने के बाद में, इतनी स्टडी करने के बाद में, मॉक टेस्ट देने के बाद में अब बच्चा आपका अच्छा परफॉर्म करेगा? आशा तो यही है कि अच्छा कर पाएगा बच्चा। बाकी अगर नहीं भी करता है तो फिर बच्चे पे अनावश्यक दबाव बनाएंगे नहीं, उसकी मर्ज़ी से यदि वो आगे और करना चाहेगा तो उसको चांस देंगे, और नहीं करना चाहेगा तो दूसरे भी बहुत सारे विकल्प है। बिल्कुल सर, एक्चुअली आपकी बात बहुत अच्छी बात आपने कही है और ये सब पेरेंट्स तक जानी चाहिए, क्योंकि कोटा के अंदर सुसाइड केसेस जैसी जो चीज़ें हैं, बहुत पीड़ादायक चीज़ें हैं जो सुनने को मिलती हैं हमें, और इनका मुख्य कारण ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स या जो रिलेटिव्स हैं उनके दबाव में बच्चा से कदम उठा लेता है। सही बात है। ये जो बच्चे हैं उन पे विशेषकर देखा जाए तो कोचिंग वालों का भी इतना दबाव रहता है कि बच्चे जैसे ही कोचिंग से आते हैं या जिस दिन बच्चे अपना टेस्ट देते हैं उस दिन प्रॉपर वो इतने डरे हुए ऐसे रहते हैं, या जिस दिन टेस्ट है उस दिन भी इतने डर जाते हैं कि पापा क्या होगा, टेस्ट है मेरा। हमने हर बार डेली बच्चों से कन्वेंस करते रहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से तैयारी पे ध्यान दो, आगे क्या होना है नहीं होना है उसको छोड़ दो। आगे कोचिंग वाले क्या है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ टारगेट फोकस करते हैं कि आपको नीट करनी है, नीट क्रैक करनी है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कोचिंग का प्रेशर भी रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कोचिंग का। पेरेंट्स तक कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, उनके मार्क्स का भी कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है बच्चों की? इस वर्ष स्टार्टिंग में जब हमने एडमिशन यहाँ करवाया था तो 1 या 2 टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास गई थी, और दूसरी भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है कि जैसे मान लो यहाँ से कोचिंग वालों के फ़ोन जाते हैं, अब या तो उनकी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से या फिर बच्चे क्लास में जाने के बाद भी भूल जाते हैं, वो कार्ड पंच वगैरह नहीं कर पाते हैं तो उनकी अटेंडेंस क्लास में नहीं होती, जबकि बच्चे क्लास अटेंड करके आते हैं। फिर बार बार कोचिंग वालों के फ़ोन जाते हैं कि साहब आपका जो बच्चा है वो आज क्लास में एब्सेंट है। एक बार हमने इसको बिल्कुल तहकीकात से लिया, उसके बाद लगा कि ये या तो टेक्निकल मिस्टेक है या फिर बच्चे अक्सर प्रेशर में भूल जाया करते हैं, सुबह जल्दी जैसे उठ करके जाते हैं तो वो पंच नहीं कर पाते, जबकि बच्चे क्लास अटेंड कर लेते हैं। बच्चे की कोशिश तो ये रहती है कि मैं टाइमली क्लास अटेंड कर दूं, पर है तो इंसान ही और छोटे हैं और पहली बार घर से बाहर निकले हैं तो हो जाता है। चलिए, इसमें क्या है, जैसे दूर के जो माता पिता हैं, जैसे अभी भाई साहब बिहार से हैं, अब यदि इनका बच्चा यहाँ पढ़ता है, इनको फ़ोन जाता है कोचिंग से कि साहब आपका बच्चा आज कोचिंग नहीं गया, हो सकता है वो माइनर मिस्टेक की वजह से कार्ड पंच नहीं कर पाया हो, लेकिन इनके भी दिमाग में आ जाता है कि यार बच्चा क्यों नहीं गया, फिर वो बच्चे पे दबाव बनाते हैं, फिर वो एक तरह से अनावश्यक दबाव होता है, इससे बच्चा थोड़ा परेशान सा। इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी ठीक नहीं है। सही, ठीक। यहाँ तो बायोमेट्रिक सिस्टम है, एलन से हमारे मोबाइल पर मैसेज जाता है, कोचिंग से हॉस्टल से निकलता है तो भी बायोमेट्रिक है, उससे मिलता है हमको मैसेज कि बच्चा हॉस्टल से बाहर गया, कोचिंग में गया वहाँ भी आता है, हमारे मोबाइल पर मैसेज आता है कि बच्चा आपका आ गया, फिर आउट होता है तब। तो ये सब उस सिस्टम से हम लोग संतुष्ट रहते हैं। दूर यहाँ से संतुष्ट भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी विचलित भी हो जाते हैं कि भाई कंटिन्यू अगर मान के चलिए कि जैसे रहे, बच्चों पे इतना दबाव भी नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे मॉनिटरिंग रहे। वो एक तरह से कि कहीं जैसे चाय के लिए भी जाना है या किसी दोस्त से मिलना भी जाना है या 10 मिनट के लिए भी बाहर निकलना है, घूमने का भी मन करता है बच्चे, तो उन पर इतना दबाव नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्रीडम भी महसूस करे बच्चा, ऐसा होना चाहिए। क्या नाम है अपना? मोहनलाल गुप्ता। तो मोहनलाल जी, आपके कौन गया अभी अंदर, बेटा बेटी? बच्चा गया है, क्या नाम है बच्चे का? विवेक कुमार गुप्ता। विवेक कुमार जी, विवेक कुमार जी कितने समय से नीट की तैयारी कर रहे हैं? 1 साल तो आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा था कोटा, अब इस साल पढ़ा डीएस इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी।
तो आपने चेंज क्यों कराया? चेंज नहीं कराया, एक साल देखना था कोटा में कितनी अच्छी तैयारी होती है। बाकी कोटा से अच्छी तैयारी गंगापुर सिटी डीएस इंस्टीट्यूट में 618 नंबर आए लास्ट में उसके, और आकाश में आए थे 578 लास्ट में। तो क्या भीड़ बहुत है, कहाँ पर कमी रह गई? कमी रहेगी ना, पता नहीं है तो बच्चे में इंस्टीट्यूट में साल भर आपने अपने बच्चे को देखा, मॉनिटर किया। मैंने अब इस 5 लाख रुपए लगाए थे? 5 लाख रुपए लगाए थे, हॉस्टल में रहा था लड़का, फीस भरी थी। कोचिंग की फीस कितनी है? कोचिंग की तो शायद 138 थी। 1,38,000 फीस थी? इतनी ज़्यादा फीस हर पेरेंट्स अफोर्ड कर लेते हैं? अब हमने तो की थी उस टाइम। क्या करते हैं आप? मेडिकल की दुकान करता हूँ। मेडिकल दुकान करते हैं, अच्छा। तो 1,38,000 तो फीस में चले गए, फिर बाकी बच्चे का रहना खाने का खर्चा होता है, कन्वेंस का होता है। मैंने मैं बोलिया था उसको हॉस्टल। तो क्या कुछ आप हमारे जो कलेक्टर साहब हैं और जो स्थानीय डिपार्टमेंट है हमारा, है ना, प्रशासन है, उसको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि भाई फीस के मामले में की फीस बहुत ज़्यादा है, क्या हर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, वास्तव में फीस ज़्यादा थी, बोले कि हमने क्या एक मुफ्त भर दी उसको आकाश इंस्टीट्यूट। हम यदि पार्ट में देते तो शायद कम हो जाता। हमने डीएस इंस्टीट्यूट में 60,000 रुपये दिए सालाना के, और बहुत फर्स्ट क्लास पढ़ाई चल रही है। मतलब 60,000 के अंदर भी पढ़ाई हो जाती है? हाँ, 60,000 में हो रही है ना पढ़ाई। 618 नंबर आए इस बार, 4 दिन पहले उसके टेस्ट में। मैं बेटा 600 प्लस आएंगे पापा। अब एग्ज़ाम देने आए हैं गाड़ी लेके। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो नंबर आता ही है, नहीं अगले साल और टक्कर मारेंगे हम। नहीं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं इसी साल हो जाए और ये संघर्ष भी खत्म हो। दूसरा तैयार हो रहा है ना उसके लिए, उसको मैथ दिला रखी है, तो दूसरा तैयार हो रहा है। फैसिलिटीज़ तो लगभग सभी मिलती है। डाउट काउंटर हैं और पढ़ाई रेगुलर होती है। अगर एक भी दिन बच्चा मिस करता है तो अपना पेरेंट्स के पास उसके मैसेज वगैरह पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उनकी टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास मंथली आती रहती है कि कितने उसके नंबर आए, कितने क्या नहीं आए। इसके अलावा वहाँ का जो शेड्यूल है वो भी उनका ठीक ठाक है। बीच में किस तरह की कोई जो है क्लासें मिस नहीं होती है, रेगुलर क्लासें लगती है और नियमित रूप से टेस्ट होते हैं। माइनर मेजर टेस्ट उसके हुए हैं, टेस्टों में भी अभी यहाँ हम जो बाकी पेरेंट्स हैं उनसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उन लोगों ने बताया कि फ़ीस से थोड़ा खासा नाराज़ है पेरेंट्स की, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हाँ, फ़ीस तो है ही सही, महंगाई का ज़माना है तो फ़ीस तो रही है। इसके अलावा जो बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं तो उनकी फ़ीस वहाँ थोड़ी उसमें स्कॉलरशिप डिस्काउंट मिल जाता है। स्कॉलरशिप तो नहीं मिलती है लेकिन कुछ डिस्काउंट मिलता है। आपको मिला डिस्काउंट? हाँ बिल्कुल मिला, मुझे 20-22 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिला है। किस बेसिस पे दिया डिस्काउंट? उन्होंने परसेंटेज बेस पे, प्लस हमने जो 12th की परसेंटेज? हाँ 12%। कितनी परसेंटेज आ रही बच्चे की? उसके 96.40 थी। ब्रिलियंट बच्चा है, जीनियस बच्चा है। नमस्कार भैया, क्या शुभ नाम है अपना? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आपका बेटा या बेटी कौन गया नीट का एग्ज़ाम देने? बेटा गया है। बेटा क्या नाम है बेटे का? लवेश गर्ग। लवीश घर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? करौली। करौली से आए हैं यहाँ पे? अच्छा, तो कौन सी कोचिंग में पढ़ रहा है बेटा यहाँ पे? एलन में। एलन में। एलन की जो पढ़ाई है, फैकल्टी है, क्लासरूम प्रोग्राम है, स्टडी मटेरियल सेटिस्फाइंग इससे? हाँ बिल्कुल है। तो पहला अटैम्प्ट है बच्चे का? नहीं, दूसरा है। दूसरा है, तो पहले के कंपैरिजन में आप कितना बच्चे का प्रिपरेशन है? काफ़ी अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। तो आप उम्मीद है कि इस बार हो जाना चाहिए? भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। अच्छा, ये अभी हम जब सबसे इंटरेक्ट कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि एलन की फ़ीस बड़ी ज़्यादा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी ठीक है अपने हिसाब से, तो बाकी इतना होता ही है। अब कंपटीशन का माहौल है, कोई 1 लाख लेता है, कोई 80,000 लेता है, कोई 1.25 लाख लेता है। अब उनका भी कुछ रूल है तो उस हिसाब से लेते हैं भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका बेटा डॉक्टर बने और पूरी हाड़ौती का नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच आंटी। एलन में पढ़ रही है कितने साल से? 2 साल से। 2 साल से पढ़ रही है, मतलब 2 अटैम्प्ट दे चुकी हूँ? 2 अटेम्प्ट दे चुकी है। अच्छा, तो कैसा है एलन का माहौल? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा है। ठीक है, पढ़ाई वगैरह सब अच्छी करवाते हैं? ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। और फीस वगैरह ठीक है? वो तो सर अफोर्डेबल है, लेकिन फिर भी रेदर हाई, थोड़ा हाई। हाँ, हायर देन अदर इंस्टीट्यूशन कंपेरेटिवली। हाँ, मतलब दूसरे जो इंस्टीट्यूशन उनके कंपैरिजन के लिए थोड़ा ज़्यादा ही पड़ जाता है। हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? क्या कहना चाहेंगे, अगर कुछ डाउन कर दिया जाता है तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट होता। क्या नाम है अपना? मुकेश कुमार नागर। मुकेश कुमार नागर जी। तो नागर जी, कौन गया, बच्चा बच्ची? बच्चा है अंदर। बच्चा गया नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। कितने साल से कोटा में रह रहे हैं? हम तो 10 साल हो गए करीबन यहाँ पे, शिक्षा के लिए आए, यहाँ रहने आए मतलब। अच्छा, बच्चे के एजुकेशन को देखते हुए आप शिफ्ट हो गए यहाँ पर? बच्चों को लेके आए शिक्षा के लिए। छोटा है, बड़ी है। हाँ। तो कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा अपना? उसने गए साल 12th पास कर लिया, इस साल नीट का दे रहा है वो। कौन सी कोचिंग में? एलन में। सेटिस्फाई हो आप वहाँ की पढ़ाई लिखाई से और जो क्लासरूम है फैकल्टी से? हाँ ठीक है, जहाँ तक मानना है हमारा। और फीस वगैरह में पेरेंट्स से बात कर रहा था तो खासा नाराज़ लग रहे थे कि फीस बहुत ज़्यादा है बच्चों की। ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा फीस। जिस हिसाब से शिक्षा का स्तर, उस हिसाब से फीस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। फीस तो कम होना चाहिए ना। प्रशासन के पास जाते नहीं पेरेंट्स, या उनकी शिकायत पहुँचती नहीं क्या? उनकी मोनोपोली है पूरे कोटा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोचिंग वालों की। अच्छा, कैसी मोनोपोली? मोनोपोली जैसे फिक्स है उनकी रेट, आप कहीं भी चल जाओ, वो फाइनेंसर उनके बड़े बड़े, पॉलिटिक्स उनके संबंध हैं, तो कैसे आप कम करा लोगे? कहीं कहीं शिक्षा में तो बदलाव होना चाहिए ना। भाई साहब की बातों में सच्चाई नज़र आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। अच्छा,
नमस्कार आंटी। सुनीता। आपकी वाइफ है? हाँ। अच्छा, तो बच्चे के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर रहता है, उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, तो पेरेंट्स कैसे डील करते हैं उसको? मतलब इतनी टेंशन में होता है कभी बच्चा कि भाई कभी मार्क्स कम आते हैं, कभी अटेंडेंस की वजह से मैसेज चला जाता है घर पे, वो सारी चीज़ें उसको गाइड करते हैं, कोई बात नहीं, अगर मार्क्स कम हो जाए टेंशन मत लेना, लोड मत लेना। ऐसे गाइड करते हैं घर पे, मेहनत कर पढ़। ऐसे घर की साइड से इतना कुछ लोड नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को पढ़ाना है तो माँ बाप को यहाँ रहना पड़ेगा, बिल्कुल प्रेशर नहीं करते हैं बच्चों को। तब मान के चलो। अगर आप उनको अकेला छोड़ोगे तो यहाँ का माहौल वो नहीं है जो अब होना चाहिए। सुसाइड केसेस के बारे में सुना है आपने कोटा में? हाँ, सुना है ना। तो अब आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहे हैं, मुझे इतनी देर बाद ऐसे पेरेंट्स मिले जो बिल्कुल बच्चे को टेंशन फ्री रखते हैं और टेंशन फ्री माहौल देते हैं, और जब भी वो परेशानी में होता है आपने कहा कि भाई मैं उससे खुद बात करती हूँ और कोई लोड वाली ऐसी कोई बात नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दूसरे पेरेंट्स को जिनकी साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चे को? प्रेशर नहीं करना चाहिए बच्चों को, भाई बच्चे भी बड़े बड़े समझदार है, पढ़ाई करते हैं, फिर ज़्यादा प्रेशर करने से बच्चे ना फिर शौक लग जाता है बच्चों के। अगर बच्चों को पढ़ाना है आपको तो फैमिली के किसी मेंबर को यहाँ रहना ही पड़ेगा, ये तय मान के चलो आप। कोई लोड, कोई सुसाइड होएगी नहीं किसी भी सूरत में। अगर बच्चे के साथ कोई गार्जियन है किसी भी सूरत में सुसाइड नहीं कर सकता बच्चा, वो क्या अकेला रहता है, एकांकिंगपन रहता है, तो वो सुसाइड की तरफ उसका कदम उठा लेता है। वो ठीक ही गया मेरा पेपर। अच्छा, क्या कुछ टफ पार्ट रहा एग्जाम में? टफ तो कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं रहा? नहीं था। तो नीट क्रैक कर लोगे आप इस बार लग रहा है कि हो जाएगा। पेपर अच्छा हुआ है। नीट की तैयारी कैसी थी आपकी? नीट की तैयारी लगभग ठीक थी, मॉक टेस्ट में भी लगभग 600 नंबर आ रहे थे हमारे, और पेपर लगभग जो जूलॉजी बॉटनी था इस बार जो लेवल था मीडियम में था, ज़्यादा टफ भी नहीं था और आसान भी नहीं था उतना, लेकिन ठीक था जिस तरह पेपर आना चाहिए नीट का लेवल का, उसके हिसाब से बहुत सही पेपर आया था। चलिए, आप सेटिस्फाई हैं पेपर से? पेपर से बिल्कुल सेटिस्फाइड है। क्या टफ पार्ट रहा एग्जाम में? नहीं, सब अच्छा ही था उसमें तो। सब ठीक था? सेटिस्फाई हो अपने एग्जाम से? चलो, थैंक यू। क्या था क्या एग्जाम? ठीक गया, अच्छा गया। अच्छा गया? सेटिस्फाई हो अपने परफॉर्मेंस से? मतलब काफ़ी मॉडरेट लगा, मतलब ज़्यादा भी टफ नहीं था, मतलब ठीक था। मुझे तो सिंपल लगा। सिंपल लगा? क्या लगा सिंपल? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? जैसे मतलब केमिस्ट्री भी काफ़ी ईजी थी और बायो में भी कोई टफ नहीं था। फिजिक्स आसानी से 1 घंटे में हो जाती है। कैसा गया बेटा पेपर? पेपर बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। तो इस बार फोड़ गए हो पेपर को? इतना भी अच्छा नहीं गया। अच्छा, टफ पार्ट क्या था? हाँ, टफ पार्ट क्या था? तब थोड़ा फिजिक्स पढ़ा। फिजिक्स टफ था? अच्छा, कौन सी कोचिंग पढ़ते थे? DCI। मॉडरेट क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। जूलॉजी पार्ट ज़्यादा इजी था बॉटनी के कंपैरिजन में। टफ पार्ट क्या था? टफ मुझे टफ थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगा। केमिस्ट्री टफ लगा? केमिस्ट्री के सर हमारे साथ खड़े हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? सर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा नहीं किए। कहाँ से तैयारी करी थी? PW से किया था। NCERT पढ़ाई की थी, NCERT को थोरो पेपर देख के लगा NCERT पढ़ना चाहिए था। मतलब क्वेश्चंस जो है ना वो देखे से लग रहे थे, बट वो इस वजह से लगते हैं क्योंकि क्योंकि जब भी कोई भी टीचर कोई बेसिक चीज़ पढ़ाता है तो हम उसको बेसिक समझ के आगे कर देते हैं, क्योंकि टफ पार्ट तो हमें लगता है इससे और कुछ और होगा। तो NCERT इसीलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा लगा NCERT बहुत अच्छी पढ़नी चाहिए थी। तो यही सबको और क्या कहना चाहोगे? यार बच्चों को NCERT पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए? NCERT से ही पूरा पेपर बनता है, सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, तो अभी कैसा लग रहा है, क्या स्कोर कर सकते हो? खुद के अंदर से क्या आ रहा है कि हाँ यार मैंने ऑलमोस्ट 550 के साथ आप जाना चाह रहे हो? बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? झारखंड से हैं। तो इस साल कॉलेज मिलने का उम्मीद? कट ऑफ तो वहाँ जनरली बहुत हाई जाते हैं, तभी मैं पूछ रहा हूँ। मिनिमम 610 जाता है। बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट। बट कोशिश करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीट्स बढ़ सकती हैं, पर इस बार कंपटीशन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। 24 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उसमें से अगर आप इस मुकाम तक वो 550 आप स्कोर कर रहे हो तो आपकी नॉलेज लेवल पे कोई शक नहीं है। ये मोटिवेशन है, और आगे इसको कैसे इंडिविजुअल आप करना चाहते हो, ड्रॉप लेना चाहते हो या कॉलेज जाना चाहते हो, ये अप टू यू। बट यू आपने अच्छा किया, ये मान के चलना हमेशा। ठीक है बेटा? एग्जाम कैसा रहा? अच्छा गया। बढ़िया गया? क्या टफ आया था? नहीं, कुछ भी नहीं लगा। कुछ भी टफ नहीं आया? डॉक्टर बन के निकले हो? हाँ बिल्कुल। बेटा कैसा गया पेपर? बढ़िया गया। बढ़िया गया? कितना स्कोर आ रहा है इस बार? अभी चेक करेंगे तब पता चलेगा। फिर भी अंदाजन? अंदाजा तो नहीं बताना मेरे को। बढ़िया था एकदम। इजी था? NCERT बेस्ड था? आउट ऑफ NCERT था? आउट ऑफ NCERT कुछ केमिस्ट्री कैसी आई? तीनों ही सब्जेक्ट इजी थे इस बार। हाँ। बढ़िया था? हाँ। दोनों ने दिया था? हाँ। अच्छा, आप दोनों ने दिया था? कितने स्कोर कर रहे हो दोनों आज? अरे तो घर पे जाके घर पे आके करेंगे कैलकुलेशन? घर पे जाके मैच करने हैं कुछ। घर पे आके मैच करोगे? आप बहुत भाग्यशाली हैं, दोनों बेटियां आपकी डॉक्टर बनने जा रही हैं। ऊपर वाले के ऊपर है और बच्चों की मेहनत है। नहीं, बिल्कुल, बच्चों की मेहनत ज़रूर सफल होगी। क्या शुभ नाम है अपना? राम निवास। नीट का पेपर देके आए हैं बाहर? कितने स्कोर करने जा रहे हैं? मैं 600 प्लस। 600 प्लस? हाँ। और क्या कुछ टफ पार्ट? अभी 600 प्लस का ही लाइक अभी आंसर शीट चेक करेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो जो हम करके आए वो सही होगा, सही सोच के ही करके आए हैं, इसीलिए करके आए हैं पेपर, उसमें फिल करके आए हैं। गलत होता तो हम क्यों ही करते? फिर तो अभी आंसर शीट आने पर पता चलेगा कि
कि क्या कुछ टफ पार्ट रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से? अभी बेसिकली वो अपने पर पर्सन की डिमांड कमांड पे है कि किसकी किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड है। आपका किस पे कमांड था? मेरा थोड़ा ऑर्गेनिक थोड़ा वीक है, इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टफ लगा। बाकी एवरेज पेपर था ज़्यादा। आपको मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि हमारा वीडियो राज क्लासेस स्पॉन्सर कर रही है। राज क्लासेस के ओनर से हम हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये खुद केमिस्ट्री लेते हैं। तो क्या कुछ आपको डाउट रहे, क्या कुछ कमी रही, आप इनसे पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ के आए थे पूरी आप? इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ी थी, बाकी मैं टीचर्स के नोट। तो मेरे ख्याल से शायद सीधा सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा पूछा हुआ है। हाँ, डायरेक्टली तैयारी करी थी आपने? मैंने एलन केयर इंस्टीट्यूट। और ऑर्गेनिक के लिए क्या आपने प्रिपरेशन करी थी? ऑर्गेनिक के लिए हमारे टीचर ने जो पढ़ाया वही नोट से ही पढ़ा ज़्यादा करा। जब आपको लगा, जैसे जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि ऑर्गेनिक मेरा वीक पार्ट है, उसको बेहतर करने के लिए आपने क्या अपने अंदर चेंजेस आपको लगा? शायद लेते तो आज जो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक आपको टफ लगी, नहीं लगती? मेरे को शुरू से ही जब मैंने 11th में एडमिशन लिया तभी से मेरे को ऑर्गेनिक टफ लगती थी। उस हिसाब से पहले थोड़ा कम पढ़ा, अभी उसमें प्रैक्टिस कम हो पाई। जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है उसमें थोड़ा पढ़ने का मन करता है। हाँ, कैसा क्या पेपर आपका? बायो और केमिस्ट्री अच्छा था, इजी था। फिजिक्स थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल का था और मेरा थोड़ा फिजिक्स वीक है तो उसमें मेरे को थोड़ा हुआ। बाकी बायो और केमिस्ट्री बहुत। बायो केमिस्ट्री अच्छा था। सेटिस्फाई हो अपनी परफॉर्मेंस आप? कितना कुछ स्कोर आने वाला है? एक्सपेक्ट तो है कि मतलब 623 के आसपास, अब देखते हैं। क्या शुभ नाम है अपना? विद्याचरण रावत। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी के। एमपी के रहने वाले हैं। तो एमपी से आपने अपनी बच्ची को यहाँ पर छोड़ रखा था पढ़ाई करने के लिए या वहीं से पढ़ाई कर रही है? नहीं, यहाँ छोड़ रखा था। यहाँ छोड़ रखा था। कौन सी कोचिंग पढ़ते हो बेटा? आकाश। आकाश में पढ़ते हो? आकाश और एलन के कंपैरिजन में कौन सा ज़्यादा आपको ठीक लगा? मैंने तो आकाश की पढ़ाई की और इस साल फर्स्ट स्टॉप है मेरा, तो फिर आकाश ही मेरे को तो बेटर लगा। बहुत बेस्ट फैकल्टी आकाश की। बेस्ट फैकल्टी है। और एग्ज़ाम कैसा गया आपका? एग्ज़ाम बढ़िया गया। अच्छा गया। क्या कुछ स्कोर मतलब करने वाले हो आप? स्कोर तो 600 का है। अब देखो, फिजिक्स मुझे टफ लगी, बायो बहुत इजी थी। हमने सुना बच्चों से, काफ़ी बच्चों की फिजिक्स थोड़ा टफ आया था, टफ पार्ट आया था। बायो केमिस्ट्री इजी था? बायो बहुत इजी थी। पिछले साल दिया था आपने एग्ज़ाम या? कैसा रहा पेपर? ठीक था। ठीक था? फोड़ गया वो पेपर एकदम? एकदम फोड़ के नहीं आए। क्या कुछ टफ पार्ट रहा? नहीं, मेरा बायो अच्छे से प्रिपेयर था, बायो मुझे बहुत इजी लगा और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक था। फिजिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। फिजिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं लगी? फिजिक्स पहले से ही अच्छी नहीं आती। नमस्कार। क्या नाम है बेटा? श्रेयस श्रीवास्तव। श्रेयस श्रीवास्तव, अरे वाह क्या बात है। तो श्रीवास्तव जी, कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा हुआ। फिजिक्स थोड़ा टफ लगा, बायो केमिस्ट्री आसान था। बायो केमिस्ट्री आसान था। फिजिक्स को टफ लगा? फिजिक्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं है हमेशा से, तो उसमें हमेशा स्ट्रगल होता ही है, मतलब रहता ही है उसमें प्रॉब्लम। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों को? आपने अभी इतना सर्वे देखा होगा, बच्चों से बातचीत करी होगी। बस मेरा तो यही कहना है कि कैसा भी पेपर गया हो, बच्चा मोटिवेटेड रहे और अपना जो उन्होंने इस प्रिपरेशन में जो मेहनत करी है वो मेहनत जीवन भर काम आएगी। रिजल्ट चाहे कैसा ही हो और उसको एक्सेप्ट करें और आगे इम्प्रूव करें। बंसल क्लासेस के लिए इस बार रिजल्ट में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं? बंसल क्लासेस रिजल्ट में अपना जो बेस्ट, जो हम पहले जिस बेस्ट सर्विसेज के लिए जाना जाता है वही हम उस सर्विस वापस ला रहे हैं और हम अपना बेस्ट करेंगे। फैकल्टी दिन रात मेहनत कर रही है यहाँ पर और हम अपना बेस्ट देंगे। अच्छा, क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को बंसल क्लासेस की ओर से, क्योंकि आप उसका एक अहम हिस्सा हैं? हमारी तरफ से वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वही फिर से रिपीट करना चाहूँगा। इस रिजल्ट को, ये एक रिजल्ट हमारे जीवन का, बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, हमें उस रिजल्ट से सीखना है और आगे मोटिवेट होकर आगे बढ़ते रहना है।